Yes, I can. I believe I can. Yes, I can. I believe I can. हाँ, मुझे विश्वास है मैं कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है ईश्वर कार्य कर रहा है। आप ज़िंदगी में सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस शर्त बस यही है कि विश्वास रखें भगवान पे। बुक पावर टू ग्रो बियॉन्ड योरसेल्फ बाय ऑथर रॉबर्ट ए शूलर, जिसमें ऑथर यही कहते हैं कि हम सबको अपने विश्वास के ऊपर फिर से विचार करने की जरूरत है और साथ में ये बताते हैं कि किस तरह भगवान हमारी जिंदगी में हर पल काम करते हैं हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। आज की वीडियो में क्या है? आज की वीडियो में है जो हम बुक पढ़ रहे हैं पावर टू ग्रो बियॉन्ड योरसेल्फ बाय ऑथर रॉबर्ट ए शूलर। इसमें एग्जैक्टली ऑथर कहना क्या चाहते हैं? इस बुक में ऐसा है क्या? ये बुक हमारे किस तरह फायदेमंद है? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये बुक हमारे लिए कितनी फायदेमंद है, कितनी नहीं है। हे गाइस, हाउ आर यू? होप सो एवरीवन इज गुड। मैं हूँ राजवी और आप देख रहे हैं एविया लाइफ मोटिव ऐसा कि ऐसी कुछ बातें करें जो हमें आगे बढ़ने में, हमें हरदम कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करे, प्रेरित करे। और कुछ ऐसी वीडियो मेरे बच्चों की फनी एक्टिविटीज जो आपके चेहरे पे मुस्कान ला दे। आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना सो दैट आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप पुराने ही हैं तो थैंक यू सो मच आपका मेरे चैनल में बने रहने का, आपको मेरी वीडियो को देखने के लिए और मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए। सो बढ़ते हैं आगे। एक मोटो है, वर्क एज इफ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड प्रे एज इफ इट ऑल डिपेंड्स ऑन गॉड। जो बात ऑथर हम सबको समझाना चाहते हैं वो इस मोटो में समराइज हो जाता है कि अपना कार्य ऐसे कीजिए कि सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, और प्रेयर ऐसे कीजिए कि सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर करता है। अक्सर कहा जाता है कि जो भी कार्य करो दिल लगा के करो, और ये भी कहा जाता है कि हर दिन ऐसे जियो कि वो आपका आखिरी दिन है। हर कार्य ऐसे करो कि वो आपका आखिरी मौका है, और सही वक्त आने पे आपकी की गई मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। शर्त क्या है? विश्वास भगवान के ऊपर, जिसके बारे में ऑथर थ्रू आउट द बुक बात करते रहते हैं, और जो हम थ्रू आउट द बुक सीखेंगे कि हम कहीं थोड़े से गलत जा रहे हैं। कहते हैं ना, कर्म कर फल की चिंता ना कर। बस सुनते तो हम आए हैं पर गौर कम करते हैं, एज ह्यूमन नेचर। आगे ऑथर हमें एक एडवाइस देते हैं कि हमें भगवान के प्रति एक समान दृष्टिकोण बना के रखना चाहिए, और जो कार्य हम करते हैं उसकी भावनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए हमें काम करना है। मतलब जिस इमोशन से, जिस सोच से, जिस फीलिंग से हम जो भी कार्य करते हैं उसकी जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर सिंपल में कहूँ तो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है हमारा कि जिस थॉट, जो भी विचार हम सोचते हैं या जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे की हमारी जो सोच होती है, नीयत होती है, हमें रिजल्ट वैसा ही मिलता है। तो जैसा भी रिजल्ट मिलता है उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। तो ऑथर यही कहते हैं कि हमें भगवान के प्रति समान दृष्टिकोण रखना चाहिए और अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए हमें कार्य करना है। आगे चल के ऑथर हमें ये कहते हैं कि गॉड हमें सब कुछ देता है, हमारे अंदर सब शक्ति देता है, साहस देता है, फेथ देता है, जो वो पाना चाहता है हमारी ज़िंदगी से। कहते हैं ना कि जो भी इस दुनिया में आया किसी मकसद से आया, बस बात ये है कि हमने वो मकसद ढूंढना है। तो कहते हैं कि गॉड इज वर्किंग इन आवर लाइफ राइट नाउ टू चेंज इट फॉर अ बेटर। गॉड हमारी ज़िंदगी में हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में कार्य करते हैं, बदलते हैं हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। जैसे जैसे ऑथर ने गॉड की टीचिंग्स को फॉलो किया, उन्होंने पाया कि अब उनकी ज़िंदगी ज़्यादा सुकून से, स्मूथली जा रही है, और जो उन्होंने अपनी कठिन परिश्रमों से सीखा है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, इस बुक के थ्रू वो हमसे वही साझा कर रही हैं, इस बुक के थ्रू वो हमसे शेयर कर रहे हैं। आगे चल के ऑथर कहते हैं कि गॉड इज नॉट अ पपेट मास्टर। पॉल की एक हेल्दी एडवाइस वो शेयर करते हैं कि नो वन इज फोर्सिंग यू टू डू थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू, बट एट द सेम टाइम you are responsible for your actions. You can't blame your friends, family, spouse, colleagues, employee
children, no one, not even a God. आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा जो आप नहीं करना चाहते हैं, बट जो आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, अगर आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो उसके जिम्मेवार आप खुद हैं। आप उस चीज़ के लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ना ही अपनी फैमिली को, ना ही फ्रेंड्स को, ना ही अगर बॉस है तो एम्प्लॉय को, ना ही अपने हस्बैंड वाइफ स्पाउस को, ना ही चिल्ड्रन को, ना ही गॉड को। क्योंकि अगर आप भगवान की महिमा को मानते हैं तो आप फ्री हैं उनके टीचिंग्स को फॉलो करने के लिए। अगर आप इन सब में बातें में विश्वास रखते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप कठपुतली नहीं हैं एंड गॉड इज़ नॉट योर पपेट मास्टर। आगे चल के ऑथर एक इवेंट शेयर करते हैं जिस इवेंट से हम ये बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे। वो एक बिजनेस ट्रिप में जाते हैं यरूशलेम, जहाँ पे वो रहने के लिए होटल में या रूम बुक करते हैं। उन्हें उस होटल में सबसे टॉप फ्लोर पे रूम मिलता है, तो वो अपना रूम चेक करते हैं। वहाँ पे एक बालकनी होती है। वो खुश हो जाते हैं कि मैं उस बालकनी से इतने टॉप फ्लोर से व्यू देखूंगा शहर का, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। नॉर्मली हम जो भी जाएं, अगर कुछ ऐसा मिल जाए ऊपर से हमने सारा देखना है, सो एवरीवन एक्साइटेड, राइट। तो सेम ऐसे ही ऑथर हुए। जैसे उन्होंने वो बालकनी देखी, वहाँ पे डोर क्लोज था कि कोई जा ना पाए, बट वो देखते हैं कि मैं जाता हूँ। उन्होंने डोर खोला और जाते हैं। वो देखते हैं उस बालकनी में रेलिंग नहीं होती है, बट फिर भी वो स्टेप रखते हैं बाहर। बट उस टाइम उन्हें बहुत असुरक्षित फील होता है, वो सिक्योर फील नहीं करते हैं और वो वापस रूम में आ जाते हैं। और जब तक वो उस रूम में रहते हैं वो उस बालकनी में जाते नहीं हैं। और आफ्टर 2 days वो अपना होटल ही चेंज कर लेते हैं। एंड अगेन उस होटल में भी उनको टॉप फ्लोर पे उनका रूम मिलता है। फिर वो अगेन अपना रूम चेक करते हैं, वहाँ पे भी बालकनी होती है। और वो इस वक्त बालकनी चेक करते हैं तो उसमें रेलिंग होती है। तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। वो उस बालकनी में जाते हैं, वो व्यू देखते हैं, इंजॉय करते हैं अपना मोमेंट और खुश हो जाते हैं। तो इस कहानी के थ्रू ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं कि गॉड लॉ भी हमारे लिए वैसा ही है जैसे उस बालकनी में रेलिंग। विदाउट रेलिंग हम सिक्योर फील नहीं कर सकते हैं। वैसे ही भगवान के द्वारा दी हुई डायरेक्शंस, दिशा और सुरक्षा के अंदर रहते ही हम जिंदगी का आनंद उठा सकते हैं। विदाउट दैट रेलिंग हम कभी भी सिक्योर फील नहीं कर सकते, ना ही अपनी जिंदगी का आनंद उठा सकते हैं। आगे ऑथर कहते हैं कि भगवान ने हमें बिसाइड दिस डायरेक्शंस एंड सिक्योरिटी, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। भगवान God give us the power to achieve what He wants from our life. You can do what you want to do, be what you want to be, and achieve what you want to achieve. अगर आप भगवान की महिमा को मानते हैं, अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हैं, तो आप सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं और जो अचीव करना चाहते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बात बस इतनी है कि विश्वास रखना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ इट्स पॉसिबल वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अस एंड यू एंड प्रे एज इफ एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन गॉड। हाउ, कैसे हो सकता है, यहाँ कैसे कर सकते हम ये? तो ऑथर कहते हैं ये पॉसिबल है। जस्ट ट्यून योर माइंड विद डिवाइन माइंड। हाउ? थ्रू प्रेयर। प्रेयर बिना किसी संदेह के, बिना किसी बंधन के, हर रोज डेली बेसिस पे प्रेयर कीजिए। प्रेयर में बहुत शक्ति होती है। बस बात ये है कि आपको उसमें कितना डाउट है, कितना नहीं। और ऑथर कहते हैं विदाउट एनी डाउट प्रेयर कीजिए, डेली बेसिस पे कीजिए, विश्वास रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए नहीं आपको करना पड़ेगा तभी मिलेगा, इसलिए क्योंकि ये वर्क करता है, क्योंकि ऑथर की लाइफ में भी वर्क किया है। वो अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हैं। सो प्रेयर विदाउट एनी डाउट। देखा जाए तो आजकल की दुनिया में लोग इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं, विदाउट डाउट कुछ होता ही नहीं है। तो प्रेयर कीजिए, डेली बेसिस पे कीजिए, विदाउट एनी डाउट, सब कुछ मिलेगा। वक्त लगेगा,
मिलेगा ज़रूर। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, और सही वक्त आने पे आपको सब कुछ मिलेगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहते तो हैं, पर बहुत कम है जो इसमें विश्वास करते हैं। पूरी तरह से विश्वास रखते भी हैं, पर डाउट भी वहीं पे होता ही है। तो ऑथर कहने का मतलब यही है कि विश्वास रखो, प्रेयर करो बिना किसी डाउट के, खुश रहिए। आगे चल के ऑथर कहते हैं कि जो निंदक लोग होते हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि जिंदगी चूहों की दौड़ है, और ऑथर कहते हैं कि एक माराथन की दौड़ है जहाँ पे हर मोड़ पे हमें चुनौतियाँ मिलेंगी और हमें इन चुनौतियों का सामना करना है। तो ऑथर कहते हैं कि ट्रैक शूज डालिए और गोल्ड को पकड़ने के लिए तैयार हो जाइए। इस जिंदगी की दौड़ में भाग लीजिए, इस विश्वास के साथ कि आपको सब कुछ मिलेगा, इस विश्वास के साथ कि भगवान आपके साथ है, इस विश्वास के साथ कि भगवान इस लायक हैं, जो आप चाहते हैं ज़िंदगी से वो आपको देंगे, कि भगवान इस लायक है, उसके पास सब कुछ है आपको देने के लिए। भगवान पे पूरा विश्वास रख के ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो जाइए, क्योंकि भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, तो आप भी कभी ना छोड़ें। अक्सर हम कोशिश करते जो हम पाना चाहते हैं, जब हम उस चीज़ के बहुत नज़दीक होते तो हमें लगता है कि शायद वो बहुत दूर है, बट हमने गिव अप नहीं करना है, क्योंकि कब आपको वो मिल जाए आपको भी नहीं पता। बस विश्वास बनाए रखिए, साथ ना छोड़िए भगवान का, और सब कुछ मिलेगा। सो गाइस, इस बुक के थ्रू हम यही जानेंगे कि किस तरह हम सही रवैया अपना सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, किस तरह हम अपने आप का रवैया रखें, अपने सेल्फ एस्टीम को हाई रखें, और साथ में ट्रू सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का असली राज, किस तरह हम अपने डर को दूर भगा सकते हैं और अपनी असली ट्रू पोटेंशियल को जान सकते हैं। और साथ में ऑथर कहते हैं कि संभावना विचारक बने, पॉसिबिलिटी थिंकर बने, और किस तरह कहते हैं कि आशा करना हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे भी जब ज़िंदगी में पूरा अंधेरा ही दिखाई दे रहा हो, आशा का हाथ कभी ना छोड़े। सो गाइस, होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और आपने नया क्या सीखा और आपको नया क्या पता चला और आपके विचार क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, सो डैट आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एटीट्यूड के बारे में कि ऑथर एग्जैक्टली क्या कहते हैं एटीट्यूड के ऊपर। तो चैनल पे बने रहिएगा, और आपका बढ़ाया हुआ एक स्टेप हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। सो चलते रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी चलते रहने का नाम है। स्टे ट्यून, रब रखा।